हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स ज्ञान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, जो कि 11th क्लास का एक अकाउंट्स का चैप्टर है, जो कि बहुत ही इजी चैप्टर है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। तो जो आज का हमारा चैप्टर है जिसका नाम है अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, और ये एक सिंगल एंट्री सिस्टम है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है। देखो, इससे पहले आपने जितने भी अकाउंट्स में चैप्टर पढ़े होंगे उन सब में एक डबल एंट्री सिस्टम लगता था। डबल एंट्री सिस्टम मतलब कि जिसमें डेबिट और क्रेडिट का यूज करते हैं, पर इसमें क्या कर रहे हैं, हम एक सिंगल एंट्री सिस्टम बना रहे हैं। मतलब जैसे जो भी हम अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में, उसमें एक प्रोफेशनल की जरूरत होती है। जैसे कि कोई चार्टेड अकाउंटेंट या जितने भी प्रोफेशनल लोग होते हैं जो अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, उनकी जरूरत होती है। पर जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं या कोई शॉपकीपर्स होते हैं, उन लोगों को इतने बड़े बड़े लोगों को हायर करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि अगर वो इन लोगों को हायर करेंगे तो उनको प्रॉफिट क्या होगा। तो ये लोग क्या करते हैं, एक खुद की बुक्स बनाते हैं जिसमें से ये खुद ही उसमें सारे रिकॉर्ड्स स्टार्ट कर देते हैं। मतलब एक इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स होता है, मतलब कहीं पर तुमने सेल कितना कर रखा है, परचेज कितना कर रखा है, ये सब एक ही एक बुक में लिख देते हैं। किसी को क्रेडिट में कुछ सामान दे देते हैं, सब एक ही पेज में हो जाता है या एक ही बुक में हो जाता है। तो सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है, जिसमें हमारा कोई डेबिट या कोई क्रेडिट कुछ नहीं होता। तो इस चैप्टर में हम क्या निकालते हैं मेनली, हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालते हैं। मतलब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस को निकालते हैं, वो भी बिना डेबिट या क्रेडिट से, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से। तो जो भी कंपनी स्टार्ट होती है उसमें आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि आपकी ओपनिंग कैपिटल कितनी थी और आपकी क्लोजिंग कैपिटल कितनी थी। मतलब कि आपने स्टार्टिंग में पैसा कितना लगाया था और आपके पास एंड में कितना पैसा बचा है। मान लो कि मेरी ओपनिंग कैपिटल 5 लाख थी, मतलब मैंने स्टार्टिंग में इतने पैसे लगाए, और मेरी क्लोजिंग कैपिटल कैपिटल 7 लाख की है। अब मैंने स्टार्टिंग में इतना पैसा लगाया था और अभी मेरे पास 7 लाख रुपीस है। तो इन दोनों का जो गैप होता है वो हमारा होता है या तो प्रॉफिट या तो लॉस। अगर इसी जगह पे मैंने 7 लाख रुपए लगाए होते हैं और मेरा अभी बैलेंस 5 लाख आ रहा होता, 2 लाख का जो गैप आ रहा होता वो हमारा लॉस होता। मतलब जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट ही होगा, लॉस भी हो सकता है। तो इस बात को दोनों चीज पता होनी चाहिए, ओपनिंग कैपिटल भी पता होनी चाहिए, क्लोजिंग कैपिटल भी पता होनी चाहिए। इसमें एक हम अकाउंट बनाते हैं जिसको कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें जो सबसे फर्स्ट अकाउंट बनता है वो बनता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। इसका एक फॉर्मूला होता है जो कि बहुत सारे लोग रटते हैं और बहुत सारे लोग अपना लॉजिक लगाते हैं। इसका लॉजिक ये है कि सबसे पहले जो होती है आपकी ओपनिंग कैपिटल होती है। मतलब ओपनिंग कैपिटल मतलब कि आपने जो स्टार्टिंग में पैसा लगाया, अगर बीच में आपने कोई दूसरा इन्वेस्टमेंट और कर दिया तो वो भी इसमें ऐड कर दोगे। मतलब आपने थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा और लगाया जो आपने स्टार्टिंग में नहीं लगाया था, तो उसको कहते हैं एडिशनल कैपिटल। और इसी बीच में अगर आपने कंपनी से कोई पैसा निकाल रखा है प्राइवेट पर्पस के लिए, मतलब अपने यूज के लिए आपने कोई पैसा निकाल रखा है, तो उसको कहते हैं ड्रॉइंग। वो इसमें से क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, माइनस ड्रॉइंग। और अगर कंपनी में आपका प्रॉफिट हो रखा है तो यहां पर क्या लिखोगे, प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू, इन सबको मिला के क्या होगा, क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल मतलब कि आपके पास आपको सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल पता होना चाहिए, सेकंड एडिशनल कैपिटल पता होना चाहिए, तीसरा अगर किसी ने प्राइवेट पर्पस के लिए पैसा निकाल रखा है तो ड्राइंग माइनस करोगे,
अगर कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस करोगे, अगर लॉस हो रहा है तो माइनस करोगे। इन सबको मिला के क्या होता है, क्लोजिंग कैपिटल निकलती है। अब इसी को आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में भी दिखाते हैं, इसी सबको। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपको प्रॉफिट निकालना है, अगर आपको प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करोगे, जैसे आप मैथ में यूज करते हो LHS इक्वल टू RHS। जैसे आप मैथ में एक साइड LHS होता है, उस साइड को RHS होता है। अगर यहाँ से कोई भी नंबर इस साइड को जाता है या इस साइड से कोई नंबर उस साइड को जाता है तो उनकी साइन चेंज हो जाते हैं। मतलब लेफ्ट साइड से अगर कोई नंबर राइट साइड को जाता है या राइट साइड से लेफ्ट साइड को जाता है तो उनकी साइन चेंज हो जाती है। तो प्रॉफिट तो हमारा भी डेबिट साइड को ही है, मतलब प्रॉफिट तो अभी हमारा लेफ्ट साइड को ही है। तो उस साइड को एक क्या है, क्लोजिंग कैपिटल। कौन सी कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल। अब इस साइड से सबसे पहले आपके पास क्लोजिंग कैपिटल है। क्लोजिंग कैपिटल में हम ड्राइंग क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ड्राइंग को प्लस कर दिया, मतलब यहाँ पर माइनस था, उस साइड को जाएगा तो प्लस हो जाएगा। उसके बाद एडिशनल कैपिटल को भी यहाँ पर प्लस में था, यहाँ पर माइनस में लिख देते हैं, एडिशनल कैपिटल, सब शॉर्ट में लिखा हूँ। उसके बाद प्रॉफिट, प्रॉफिट तो हमको निकालना है। उसके बाद ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल भी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट। और इसी चीज को हम एक अकाउंट में शो करते हैं। जो अकाउंट में शो करते हैं वो देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं क्लोजिंग कैपिटल। उसके बाद कोई भी अगर ड्राइंग है उसको क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। मतलब कुछ इस टाइप का फॉर्म बनता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल, फिर ड्राइंग, फिर उसमें से क्या माइनस होता है, एडिशनल कैपिटल। क्या होती है, एडिशनल कैपिटल माइनस होती है। इन सबकी वैल्यू यहाँ पर लिखते रहना। उसके बाद एडिशनल कैपिटल के बाद क्या आता है, ओपनिंग कैपिटल। कौन सी कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल को भी आप यहां पर लिखोगे माइनस करके, और जो फाइनल आंसर आएगा वो आपका होगा प्रॉफिट और लॉस। मान लो कि आपका स्टार्टिंग में क्लोजिंग कैपिटल है 7 लाख की, मान लो आपने ड्रॉइंग निकाली 1 लाख की, एडिशनल कैपिटल आपने फिर दोबारा इसमें इन्वेस्ट किया 50,000 का, ओपनिंग कैपिटल थी आपकी 5 लाख की। अब इसमें सारे नेगेटिव वाले को मैं ब्रैकेट में शो कर रहा हूँ। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, कैसे पता चलेगा। हमारी 7 लाख प्लस 1 लाख, ये दोनों प्लस प्लस वाले थे। 7 प्लस 1 कितना होता है 8 में से अगर हम 5 लाख को माइनस कर देंगे कितना आएगा 3 लाख, और 3 लाख में से फिर 50,000 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2,50,000 प्लस का। तो ये क्या हो जाएगा हमारा प्रॉफिट। ये होगा हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब किसी किसी केस में क्या होता है कि हमको क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल डायरेक्ट गिवन नहीं होती, तो हम उस टाइम क्या यूज करते हैं, इनको कैलकुलेट करते हैं। अब जो कैलकुलेट करते हैं कुछ इस टाइप से करते हैं। इसमें 3 अकाउंट बनते हैं तब, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स 3 अकाउंट बनते हैं इसमें। एक बनता है ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, दूसरा बनता है क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, और तीसरा बनता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया। ये वाला टॉपिक मैंने थोड़ी देर पहले बताया। अब जो ये ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कैसे बनता है वो देखो। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का फॉर्मेट दोनों सेम है। वो बनता कैसे मैं बता देता हूँ। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, अब इसके लिए आपको बैलेंस शीट पता होनी चाहिए, मतलब बैलेंस शीट कैसे बनती है। अगर आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट आता है तो ये भी आ जाएगा आपको, सिंपल सा। मतलब इस साइड को जितने भी एसेट्स हैं सब लिख देना, जैसे कि मशीन, लैंड एंड बिल्डिंग, बिल रिसीवेबल, जितने भी एसेट्स हैं इस साइड को लिख दिए। और इस साइड को क्या लिख दिया, जितनी भी लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी मतलब जैसे कि बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स,
जितने भी है इस साइड को लिख दिया। अब इस साइड का टोटल करना और इस साइड का टोटल करना, इस टोटल में से इस टोटल को जब आप माइनस कर दोगे तो ये आपका क्या निकलेगा, जो भी बैलेंसिंग फिगर निकलेगा वो आपका ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर होगा। मतलब कि जैसे कि जो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है उसमें भी सेम टू सेम यही फॉर्मेट होगा और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स होगा उसमें भी सेम टू सेम ऐसे ही फॉर्मेट होगा। पर जो मैं आपको बताता हूँ करना कैसे, मान लो कि छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ कि क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर और ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के अंदर कौन सी टाइप की वैल्यू लिखते हैं। मान लो कि मेरे बिल्स रिसेबल, बिल्स पेबल, डेटर्स, क्रेडिटर्स, लैंड एंड बिल्डिंग, कुछ ऐसे टाइप के एसेट्स दे रखे हैं। अब ये जो डाटा आपको गिवन होगा ये मान लो कि 2019 का स्टार्टिंग वाला दे रखा है और जो अकाउंट क्लोज होता है वो 2020 का भी दे रखा है। अब इसमें भी एक वैल्यू होगी, इसमें भी एक वैल्यू होगी, इन सब में एक एक वैल्यू होगी। अगर नहीं होंगी तो उसको छोड़ देना। जो 2000 स्टार्टिंग वाला होगा, जो स्टार्टिंग वाला जो भी होगा, जैसे इसमें 2019 है, उसको आप ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में लिखोगे। इससे जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो होगा आपका ओपनिंग कैपिटल, जो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से बनेगा। और जो सेकंड है क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मतलब उससे क्या निकलेगा आपका क्लोजिंग कैपिटल। पहले वाले से ओपनिंग कैपिटल निकलेगी, दूसरे वाले से क्लोजिंग कैपिटल निकलेगी। जैसे आपकी वो बैलेंसिंग फिगर में वो वैल्यू आएगी उसके बाद आप ये बनाओगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जो मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में बताया। अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कहीं ड्राइंग दे रखा है उसको भी आप उसमें लिख लोगे, और कहीं पर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो आपकी एडिशनल कैपिटल हो जाएगी। तो आपका जो भी फॉर्मेट बनता है इस टाइप से बनता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और इसका एक न्यूमेरिकल लेकर आऊंगा अपनी अगली वीडियो में। और आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा इनकम्प्लीट अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। थैंक यू गाइस, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स ज्ञान बेसिक मैथ्स, और इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करो ताकि उनको भी इस सेक्टर के बारे में जो भी डाउट्स हैं वो जो भी डाउट्स हैं उनके सही हो जाए।